जय हिंद दोस्तों। मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो आज हम बात करेंगे, एक वैकेंसी आई थी कल दिनांक 22 अगस्त को कि BPSC के थ्रू एक वैकेंसी आई है। 935 पोस्ट है जिसमें, और बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा, और जिनको पता नहीं चला है तो आप लोग जान जाइए कि BPSC के थ्रू 935 पोस्ट आए हैं, जो कि लेवल 5 का जॉब है, लेकिन बहुत अच्छा पोस्ट है। और ये पोस्ट पहली बार आया है, इससे पहले इस तरह का कोई पोस्ट नहीं होता था। लेकिन इस पोस्ट का नाम क्या है, तो AEDO मतलब असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, अर्थात कह सकते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो कि आप डायरेक्ट पदाधिकारी बनेंगे और अच्छा खासा सैलरी भी होगा। और इसका जो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो डायरेक्ट लेवल 7 में है, जो कि आप बहुत अच्छा पोस्ट है अगर। और दूसरी बात यह है कि इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम भी नहीं है। तो हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले जो पोस्ट की संख्या हो गई वो 935 है, और जिस प्रकार से आपका हर एक वैकेंसी में बिहार में 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो वो है। दूसरी बात कि इसका सबसे पहला ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, तो 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन भराएगा, ठीक है। और 26/9 तक इसका अंतिम तिथि है। उसके बाद ये लेवल 5 का जॉब है, सैलरी 50+ होगी आपकी। और एज लिमिट तो जो होता है, एज आपका काउंटिंग कब से होगा, तो 1 अगस्त 2025 से होगा। और मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए, और मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है, ठीक है। तो जो अदर हैं, जनरल हैं, वो 37, और जो SC ST के हैं उनको 40 दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें कि एग्ज़ाम फ़ी कितना लगेगा, यानी फॉर्म भरने का जो है, तो वो अभी बिहार में एक घोषणा हुई थी नीतीश कुमार के द्वारा कि सभी ऑनलाइन आवेदन की जो शुल्क है वो अब मात्र 100 रुपये हो जाएगा। तो वही 100 रुपये लगेगा, लेकिन जिसका आधार कार्ड से बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है उसको 200 रुपये लगेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने एग्ज़ाम होंगे, कैसे हैं। तो एग्ज़ाम तो आपका देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, और इसमें आपको तीन खंड में एग्ज़ाम होगा। अब 3 खंड 100 क्वेश्चन का है, प्रत्येक के लिए 2-2 घंटा टाइम है। अब प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तृतीय खंड में क्या है, आपको बताते हैं। और सबसे पहली बात कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, और 1/3 आपका इसका नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी एक क्वेश्चन सही होते हैं तो 1 नंबर, और गलत होते हैं तो 1/3 नंबर आपको काट भी लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम खंड की, तो उसमें आपको सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आपको 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे और 70 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और दोनों में आपको मिनिमम 30% लाना है, तभी आप पास करेंगे, तभी आपका अगला जो कॉपी है वो चेक होगा। दूसरा है 100 नंबर का आपको सामान्य अध्ययन पूछेगा। तो कुछ यूट्यूबर जो हैं अच्छे से पढ़े नहीं, उसमें अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ते तो गलत जानकारी नहीं देते, ठीक है। थोड़ा लेट हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है, इसलिए हम कल हड़बड़ी में नहीं बना सके वीडियो, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है वो देना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होगा कि हम ज़्यादा इधर उधर कुछ बोलते भी नहीं हैं, जो है वो है, ठीक है। अपना मन से कुछ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें क्या है कि समान अध्ययन में आपको कुछ लोग कह रहे थे कि ओनली फॉर साइंस पूछेगा,
या फिर साइंस नहीं पूछेगा, ओनली फॉर जीके पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। जीके जीएस और साइंस मतलब साइंस भी पूछेगा और जीके भी पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके ही पूछेगा, साइंस नहीं पूछेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात से आप कंफर्म हो लीजिए। उसके बाद 100 क्वेश्चन इसमें हो गया। करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछेगा, हिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ जो सिलेबस होता है वो पूछेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा विशेष देखना है तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है हमारा तीसरा खंड, वो भी 100 नंबर का है। उसमें जो है यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न में कहा गया है कि लिखित होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखित होता है ना, वही होगा, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है और मात्र एक एग्ज़ाम है। और इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ओनली फॉर आपका क्या चलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सामान्य ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष हैं तो आप आराम से इसको आप भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको जो भी त्रुटि होगा या फिर जो भी नॉलेज चाहिए होगा वो मिल चुकी होगी। अगर और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और तैयारी करिए अच्छे से। जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का कर रहे हैं वो भी इसको दे सकते हैं, दरोगा का कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंग्लिश इसमें बढ़ जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।